हम हैं वॉरियर, हम हैं वॉरियर, मुदिता IAS के वॉरियर। हम खेल खेल में पढ़ते हैं, किसी डाउट से अब ना डरते हैं। हम सबसे आगे निकलते हैं, हम हैं वॉरियर। एक दूजे को पढ़ाने से बढ़ता है ज्ञान हमारा, पढ़ते पढ़ाते आगे बढ़ते, यही है सिद्धांत हमारा। हम हैं वॉरियर, हम हैं वॉरियर, मुदिता IAS के वॉरियर। My dear students, this is me मुदिता and once again welcome on मुदिता IAS Warriors। आप लोगों ने SST का सिलेबस देख लिया होगा मिड टर्म का, तो इसमें आपका हिस्ट्री का एक ही चैप्टर आ रहा है, फ्रांस की क्रांति, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे रिवीजन करवाई जा रही है। रिवीजन में मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी आप बोले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो 1 मार्क में आते हैं, वो क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर किए गए हैं। 2 मार्क के भी कवर किए गए हैं, 3 और 4 मार्क के क्वेश्चन भी कवर किए गए हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। पहले मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी, उसके बाद सॉल्यूशन बताऊंगी। और एक और चीज़ है, आपके लिए यहाँ पे PDF भी मिल जाएगा। PDF जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर ले, वहाँ पे मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप यहाँ से क्वेश्चंस देखें और वहाँ से जाके अपना डाउनलोड करके कहीं पे भी रख लें और रिवाइज कर लें, और वरना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं 5-10 रुपये में, और उसको अपना याद कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी गाइड, किसी भी मटेरियल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। यहाँ पे पहले मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी, इसके बाद हम सॉल्यूशंस चलेंगे। और सॉल्यूशन आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा जो बहुत अच्छे फॉर्मेट में लिखा हुआ है सब समझ में आ जाएगा आपको। आपको पहले क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? देखिए, जो इसके क्वेश्चन है ना, मैंने जो MCQ वाले क्वेश्चन है उसको मैंने खबरी पे भी डाल रखा है। खबरी ऐप जो है, अगर आपने नहीं डाउनलोड की है तो वो भी डाउनलोड कर लें। उस पर मैं सारे सब्जेक्ट के MCQ डालती रहती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑडियो फॉरकास्ट, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर पता है तो आप साथ साथ बताते जाएं। लिब्रे क्या था, ठीक है, पूरा चैप्टर कवर होगा गाइस। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? ये तो हर बच्चे को पता होगा, क्लास में जिसने एक भी क्लास ना अटेंड की उसे भी पता होगा कि भाई कौन थे वो, लुई सोलवाम, ठीक है। स्टेट से क्या अभिप्राय है? द्वितीय स्टेट में कौन लोग शामिल थे? आपको पता है ना, 3 कैटेगरी में डिवाइड था, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, जो फ्रांस था। तृतीय स्टेट में कौन सा वर्ग था? तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट में कौन लोग आते थे, सेकंड में और थर्ड में कौन लोग आते थे। पादरी किस स्टेट के अंतर्गत आते थे? फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी, यानी परसेंटेज में बताना है कितने फार्मर्स थे। कौन सा प्रत्यक्ष कर था? कौन चर्च द्वारा ली जाने वाली धार्मिक कर था? और 1789 में, ठीक है, जब फ्रांस की क्रांति हुई उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे अगर और क्वेश्चंस की बात करें तो 2 टीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन थे, यानी कि राइटर कौन थे? द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन थे? यहाँ पे आपको कुछ बुक्स हैं जिनके राइटर पता होने चाहिए। स्टेट जनरल के आह्वान पर तीसरे स्टेट का गठन कब किया गया था? टाइम पीरियड, यू हैव टू रिमेंबर दिस गाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हो तो आप लॉन्ग क्वेश्चन भी टैकल कर पाओगे। सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्राप्त होने के लिए फ्रांस में संविधान कब बना? डोंट वरी, मैंने कहा है तो आपको सबके आंसर मिलने वाले हैं। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? और क्वेश्चन है आपके, तीसरा स्टेट नाम से प्रचुर पुस्तक किसने लिखी थी? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है। इनमें से सक्रिय नागरिक से संबंधित सही कथन जैकोबियन क्लब क्या था? लुई सोलवाम के पतन के बाद छोटे दुकानदारों और कारीगरों के नेता कौन थे? गिलोटिन क्या था? ये भी आप लोग जानते होंगे। मैक्सिमिलियन रेबोस्फेयर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया था? पता है ना, इसको भी बाद में गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता है। फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला? कॉन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेश में दासों की मुक्ति का कानून पारित किया। किसने 1793 में कहा कि पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज हैं? ये स्टेटमेंट जिसने कही थी उसका नाम क्या था? तो देखिए, ये आपके थे इंपॉर्टेंट 29 क्वेश्चंस। अगर हम इनके सॉल्यूशन पे चले
तो ये हैं आपके सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो अभी सॉल्यूशन है 1 to 29, ये सारे सॉल्यूशन मैंने दे दिए हैं। तो ये आप लोग PDF में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ से पढ़ सकते हैं कि 1789 में फ्रांस में आज़ादी के लिए क्रांति हुई थी। ठीक है, ये लिब्रे हमारा क्या था, फ्रांस की मुद्रा था। लुई 16वां शासक थे। फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन। ठीक है, सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे आपको 29 क्वेश्चन है, 29 के क्वेश्चन के आंसर्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद हम चलते हैं NCERT के क्वेश्चंस पे। ये हैं आपके NCERT के क्वेश्चन, और NCERT के जो 3 and 4 मार्क में क्वेश्चन आते हैं, ये वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने साथ में ही सॉल्यूशन लिखा हुआ है। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थिति में हुई, क्या सरकमटेंसेस थे जब क्रांति हुई। तो सबसे पहले निम्नलिखित परिस्थिति में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। देखिए, सामाजिक असमानता, जीविका संकट। देखो, किसी भी चीज़ के बहुत सारे कारण होते हैं। सामाजिक कारण था कि जो फ्रांस था वो 3 स्टेट्स में डिवाइड था। ठीक है, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग। तो जो स्टेट्स में उसमें कितनी असमानता थी, मतलब जो गरीब तबका था वही टैक्स दे रहा है और जो अमीर तबका है वो टैक्स नहीं दे रहा है, गरीबों के साथ और अत्याचार हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा कारण था। दूसरा, जीविका संकट। तो जीविका आपने देखा था ना कि जो रोटी थी उस पर भी, रोजी रोटी का कोई साधन नहीं था, और जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी उन पर भी टैक्स लगाया जा रहा था। इसके बाद और जो अगर आप कारण देखें तो मजबूत मध्यम वर्ग के कारण, तात्कालिक कारण था कि 15 मई 1789 में नए प्रस्ताव को अनुमोदन स्टेट जनरल में बैठक बुलाई गई, और इसके कारण विरोध में स्टेट को वोट देने के कारण अपील ठुकरा दी गई थी। और इस तरीके से कुछ रीजंस थे जिनके कारण फ्रांस की क्रांति हुई। तो यह आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, आप इनके पॉइंट्स याद कर सकते हैं और उसके बारे में इलेबरेट कर सकते हैं। आपने जो भी सॉल्यूशन बुक ली होगी सोशल स्टडी की, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस वहाँ पे भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन 2 था कि फ्रांसीसी समाज में किन तबकों को क्रांति का फायदा हुआ था, तो किसको बेनिफिट मिला था। ठीक है, वो आपको बताना है। तीसरे 19वीं और 20वीं सदी में दुनिया की फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई है। विरासत मतलब जो सबने लिया, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार। आपको पता है जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना है वो हमने फ्रांस से ही ली है अपने संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आगे चलकर देश में और भी देश दुनिया फाइट करे और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करे। इसके अलावा अगर हम देखें उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाए, वो अधिकार जो आपको फ्रांसीसी क्रांति में पता चले, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, बोलने की अभिव्यक्ति, शोषण के विरुद्ध न्याय का अधिकार। ठीक है, इसके अलावा और आपका एक क्वेश्चन है कि नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। तो यहाँ नेपोलियन के बारे में आपको 2 क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो यहाँ पे नेपोलियन का मैं आंसर्स रीड करके नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये फालतू में रीड करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ रखा है, 2-3 बार मैंने क्वेश्चंस करवा रखे हैं। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वो दिखाया जा रहा है विद सॉल्यूशन, और आपको पूरा सॉल्यूशन PDF में दे दिया जाएगा, आप इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं सारे क्वेश्चन। आई होप यू ऑल आर क्लियर। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार कर दूंगी, उसका भी PDF बन जाएगा। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी कंटेंट है उसका PDF टेलीग्राम पे ही दिया जाएगा। साथ में खबरी पे फॉलो कर लें, जो खबरी है उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा हमारे चैनल का, तो खबरी को फॉलो कर लें। यहाँ पे सारे ऑडियो दिए जाते हैं, तो ऑडियो को आप रिवाइज कर सकते हैं कभी भी सुन के। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।